ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 3 का 26 अध्याय। पार्वती जी की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनके ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना। पार्वती बोली, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों है, सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही करती हूँ, असत्य नहीं। मैं साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। यद्यप जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है। यद्यपि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण ने ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो रही। तब उनकी यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मण बोले, इस समय मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा है कि ये देवी किसी दुर्लभ वस्तु को चाहती हैं, जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही हैं। किंतु देवी, तुम्हारी मुखारबिंद से सब कुछ सुनकर उस अविष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यद्यपि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब मैं तुम्हारा कार्य है कि वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तो तब मुझे कुछ नहीं कहना। वहाँ मेरी ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने ज्यों ही जाने का विचार किया त्यों ही पार्वती देवी के प्रणाम करके उनके इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, विप्रवर, आप क्यों जाइए, ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती की ऐसे कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्तिभाव से ठहरा रही हो तो वह सब सत्य बता रहा हूँ, जिससे तुम्हें हित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ तो भी यथार्थ बात करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह के अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं। सिर पर जटाधारी रखते हैं, धोती के जगह बाघ का चमड़ा पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं और हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपट जाते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। भ्रष्ट बच्ची है, उनके नेत्र बड़े भद्दे और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ, यह आज तक प्रकट नहीं हुआ है। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर ही रहते हैं, नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके 1 2 नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? इस बात को आज सोच समझकर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी बिच्छू की भार्या हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शुंभ को छोड़ दिया। सती उसी अपमान की जनक के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी और उन्हें अपने प्यारे प्राणों को छोड़ना ही शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पार्वतियों के राजा, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा अशर्फी देखकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो? उज्ज्वल चंदन छोड़कर अपने अंगों में चीथड़ लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज में परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो? महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े में ढालने की इच्छा करती हो?
घर में रहना छोड़कर वन में धूनी रमाना चाहती हो तथा देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुराग हो तो अवश्य ही रत्नों में उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। लोहे में इस बात को अच्छा नहीं कहा जाता है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम जिसके नेत्र प्रफुल्लित कमल के दल के समान शोभा पाते हैं और कहाँ वे रुद्र जो 3 बद्दी आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुखी कहे जाते हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य बेड़ी श्रपड़ी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर तो जटाजूट बताया जाता है। वह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का लेप अंगराज होता है और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल। कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उद्यत रहने वाले संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव। कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डिमडिम। कहाँ बेड़ियों की समूह की गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ श्रृंगीनाद। कहाँ धक्का का शब्द और कहाँ अशुभ गलनाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे दिवंग नंगे क्यों रहते ना। सवारी के नाम पर उनके पास बूढ़ा बैल है और दूसरी ओर सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं उनमें एक भी गुण भद्दी आँख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारी परम प्रिय कमल को भी उन हर देवताओं ने दग्ध कर दिया है और तुम्हारे प्रति इतना अनादर तो तभी देख लिया है जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए थे। उनको कोई जाति नहीं देखी गई है, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता है। पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप विरक्त हैं, इसीलिए तुम्हें हर के साथ अपने को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला। देवी तुम्हारे और हर के रूप में आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अतः मुझे तो यह संबंध नहीं रुचता है। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी अशुद्ध है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो, अतः वह मैं कहता हूँ कि तुम उस असत की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो और मुझे कुछ नहीं कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला अध्याय का फिर से होगा। गुरुपा की जब इच्छा होती है तभी होता है। शुक्राना है गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। जो आपकी बेटी से भूल चूक हुई हो उसे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।